एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। हरियाणा में जहां पहले पुरुषों का ज्यादा दबदबा था सोच में भी, अब महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, और जो विमेन लेड डेवलपमेंट की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात जो पीएम बोलते हैं, वो कितना धरातल पर उतरा है। वोट डालने पे क्या प्रभाव रहेगा? महिलाएं खुद से अपने अकॉर्डिंग वोट करने वाली हैं या फिर किसी के दबाव में? आइए लोगों से बात करते हैं। आप किसको जिताएंगी इस बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार अपने मन से मोदी बोल रही हैं? अपने मन से जी, बिल्कुल, बहुत अपने मन से, अच्छे मन से अपने आप खुद जाएंगे, वोट डालेंगे और अपने आप, मतलब हमारे पास ये नहीं है अभी किसको डाल के, ये भी पूछेंगे, अपने मन से डाल के आएंगे। जैसे कई महिलाएं बोलती हैं कि जिसको हमारा आदमी बोलेगा उसी को जिताएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मन है हमारा, जिसको डाल सका उसको दे सका वोट। तो मोदी क्यों? उन्होंने काम बहुत अच्छे किए जी। ये मान ले, जैसे राशन भी, पहले राशन कार्ड बनवाए, वो भी अच्छे बनवाए, लोगों को बहुत सुविधाएं दी हैं, मतलब अच्छे काम किए, इसलिए दिएंगे। आप बताइए, आप किसको जिताएंगे और क्यों जिताएंगे? भाजपा को जिताएंगे, मोदी को ही लाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत कुछ किया है। आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है? हाँ जी कितने लोग हैं उसमें? मैम, ज्यादा नहीं, 35-37 ग्रुप है। एक ग्रुप में 12-13 लेडीज हैं। और कब से शुरू हुआ ये? 7 साल से। 7 साल से। उससे पहले और उससे क्या बदलाव आया? चलो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप शुरू किया, उससे आपके जीवन में क्या अपना काम करना स्टार्ट कर दिया हमारे खुद। अब सरकार ने हमें यहाँ करनाल में दुकानें भी दिलवाई हैं, है ना। सब कुछ करवाया सरकार ने, मोदी ने करवाया सब कुछ। तो महिलाएं कितना आत्मनिर्भर हुई हैं जब अपना काम करती हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इससे महिलाएं कितना गर्व महसूस होता है अपने आप पे, और कितना आत्मनिर्भर हुई हैं। मैम खुद आत्मनिर्भर हैं जी, अब हस्बैंड पे डिपेंड नहीं करते, इतना तो आत्मनिर्भर हम खुद हुए हैं जी। मैं मोदी सरकार को लाना चाहती हूँ। मैं अब की बार मोदी सरकार को वोट दूंगी, क्योंकि हमारे गांव में 7 साल पहले एसएचजी ग्रुप खुले हुए थे। हमारे गांव में 13 ग्रुप थे, अब की बार 40 समूह हो चुके हैं। उसमें मोदी सरकार हमें 3 साल बाद बैंक लोन देती है, जिससे सभी बहनें अपना रोजगार चला रही हैं। आप किस लिए जिताएंगे और किसे जिताएंगे? जी, हम मोदी सरकार को इसलिए जिताना चाहेंगे, जब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं ना, तब मेरी एजुकेशन 10th थी। तो जब हम सेल्फ हेल्प से जुड़े हैं ना, तब से मैंने +2 किया, +2 के बाद BA किया। तो इसमें सक्षम हो गए हैं कि लेडीज़ पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ रही हैं और भी अपना रोजगार कर रही हैं। और मैं गाँव में समूह सखी का कार्य कर रही हूँ, और इसमें हमारे गाँव का बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं समूह सखी का काम करती हूँ जी गाँव में। अच्छा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा और महिलाओं के लिए क्या किया? महिला के उत्थान के लिए क्या किया? जी, हमारे गांव में लेडीज़ों ने समूह से पहले उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10,000 रुपये का RF आता था, अब 20,000 रुपये का RF आता है। और उसके बाद हमारे बैंक लोन से 1.5 लाख रुपये का राशि दी जाती है, जिसको हम ग्रुपों में दिलवाने के बाद मेंबरों की जो रोजगार है उसको दिलवाते हैं, बढ़वाते हैं आगे। इस गांव में सबके बैंक अकाउंट हैं? हाँ जी, सबके हैं। तो अब जब महिलाएं आत्मनिर्भर हो रखी हैं, कितना ज़रूरी है उसके लिए आत्मनिर्भर होना? हरियाणा की औरतों के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि पहले हम देखे जाता, मतलब जितना पहले हमको पता है, महिलाओं का काम सिर्फ घर तक ही सीमित होता था। अब आप घर के बाहर भी अपना कुछ काम कर रहे हैं, तो उससे क्या आपके जीवन में बदलाव? घर से बाहर निकलने के बाद जब से हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़े हैं ना, तब से हमारी एक अलग ही पहचान है। ऐसे है कि जब हम घर से बाहर, घर के अंदर थे, हमें कोई नहीं जानता था, और हम घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे गांव की लेडीज़ और जेंट्स भी जानते हैं जी हमें, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कारण। अच्छा, मगर मैं बात करूं छोटी बच्चियों की, तो जो पहले था, एक हरियाणा से काफ़ी गंभीर मुद्दा था भ्रूण हत्या का, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री ने नारा दिया था, और हरियाणा ने ही उसकी शुरुआत की कि अब यहाँ पे जो महिलाओं का जो रेशो है, जो लिंग अनुपात है, उसमें महिलाएं काफ़ी बढ़ी हैं, बच्चियाँ का रेट बढ़ा है। तो उसके पीछे की सोच को आप कैसे देखते हैं? इस सोच को हम ये देखते हैं कि आज हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। मोदी सरकार ने, क्या अभी भी लड़कियों को बोझ समझा जाता है? नहीं, अब नहीं समझा जाता, क्योंकि हर बेटी और माँ और बेटी को एक समान समझा जाता है। अच्छा, आगे क्या फ्यूचर है? आप बताइए, क्या फ्यूचर है हरियाणा का? आप किसको चुनने वाली हैं? क्या देख के? मैं तो सबसे पहले मोदी सरकार को चुनने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने ना महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है कि पहले महिलाएं क्या होती थी कि घर के अंदर कैद की जाती थी, उनको घर से बाहर निकलने भी दिया नहीं जाता था। पर मोदी सरकार आने के बाद क्या हुआ कि महिला एक फ्रीडम लाइफ जी रही है। फ्रीडम लाइफ क्यों जी रही है कि मोदी सरकार ने तेरे को सेल्फ हेल्प ग्रुप दिया है, ऊपर से जो उनकी स्टडी बेस है, स्कॉलरशिप के थ्रू फ्री किया है,
बाकी जो भी उनकी स्टडी बेस करवा रहे हैं, मतलब कि गवर्नमेंट उनको पूरी प्रोवाइड करे ताकि उनको किसी प्रकार की कैशलेस सुविधा प्रोवाइड की जाए। उनके साथ लेडीज़ को स्टडी के साथ साथ उनको जॉब में भी हेल्प कर रही है। कौशल रोजगार जो हमारे नियम बनाए गए हैं, कौशल रोजगार के थ्रू क्या है कि लेडीज़ आराम से कहीं भी जॉब कर सकती है। और भी हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारे साझा बाजार हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू लगाया जा रहा है। करनाल के अंदर लेडीज़ घर से बाहर ज़्यादा से ज़्यादा निकले और अपने लिए सक्षम हो और अपने खुद के पैरों पे खड़े होकर अपने 2 रुपए का मतलब अपना सहारा लगा सके। बहुत अच्छा। महिलाओं का अपने पैरों पर खड़ा होना कितना जरूरी है, कितना मुख्य धारा में है महिलाएं? पहले ना लेडीज़ को बंद कमरे में कैद रखा जाता था कि लेडीज़ को बाहर बोलने का हक भी नहीं था। उनको पल्ले के अंदर भी ऐसे मुंह मत दिखाओ, भी पल्ले करके रखो यहाँ पे। उनको ना मतलब फ्रीडम नहीं मिल रही थी, जो एक फ्रीडम मिलनी चाहिए, जैसे जेंट्स को मिलते लेडीज़ को मिलनी चाहिए ना फ्रीडम, वो फ्रीडम हमारी लेडीज़ को नहीं मिलती थी। पर क्या हुआ कि जब से हमारी मोदी सरकार हमारे बीच आ रही है, हर एक लेडीज़ को मतलब मौका भी रखे लेडीज़ बाहर जाए, अपने ऊपर सक्षम रहे, निर्भर रहे, ताकि किसी प्रकार की उसे कोई दिक्कत ना आए। पहले हमारे यहाँ रेप, गैंग रेप, कितने हादसे होते थे हमारे यहाँ, पर हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सोल्यूशन निकाल दिया। क्यों निकाले हैं? ताकि हमारी लेडीज आगे से आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी सक्षम हो। अब कितनी सेफ है महिलाएं? अब तो यहाँ पे हमारी महिलाएं 100 में से 99% सेफ है। एक रीजन मोदी को चुनने के लिए क्या होगा? मेन रीज़न ये है कि वो मतलब उनकी वजह से हम फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, बस। एक रीजन मोदी को चुनने के लिए ये है कि हमारे देश की नारी बहुत आगे तरक्की कर रही है, इसीलिए। इसलिए मोदी क्यों? मोदी ने सभी लेडीजों को सक्षम बनाया। इसीलिए मोदी क्यों? शिक्षा स्तर को ज़्यादा बढ़ाया है, लड़कियों को बहुत जागरूक हो रही है इसकी वजह से, आगे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैम इसीलिए जी हम आगे बढ़ चुके हैं, अब अपने पैरों पे खड़े हैं। अब पीछे नहीं जाना। कांग्रेस आएगी तो क्या लग रहा है, वापस पीछे जाओगे? पीछे तो नहीं जाएंगे मैम, फिर भी थोड़ा डर तो है ही है ना। डर है। कि हाँ अगर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप बंद हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। चलिए, ये थी महिलाओं की राय। और आगे चल के देखेंगे कि करनाल से एक सीट आती है बीजेपी की, नहीं आती। लेकिन 4 जून को जो भी है रिजल्ट बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार। देखते रहिए नौ द नेशन गरिमा के साथ।